पिक्चर को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना, इट्स अ मास्टरपीस। सॉलिड, बेस्ट, ब्लॉकबस्टर। सिंपल सी बात है, अल्लू अर्जुन का किरदार वो अगर वो रियल लाइफ में हो चाहे ऑन स्क्रीन हो, सिर्फ अल्लू अर्जुन खड़े हो जाते तो उनका एक ज़बरदस्त किरदार बन जाता है। झुकेगा नहीं साला। वर्ड्स कम पड़ गए मेरे पास इस मूवी की तारीफ के। बेस्ट पार्ट इज लास्ट में पता चलता है कि पुष्पा 2 देख कर आया हूँ और काफ़ी ऑनेस्टली बोलूँ तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, मतलब कोरियोग्राफी तो बहुत ही एक्सेलेंट है और जो एक्शन सीक्वेंस है आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बढ़िया, टॉप क्लास। और स्टोरी भी बहुत बढ़िया, स्टोरी भी मतलब एक मिनट आप बोर नहीं होगे, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और फैमिली वैल्यूज़ को इतना प्रोमिनेंस दिया है कि बेसिकली वो लास्ट में यही वो फैमिली चाह रहा था, तो वो बहुत अच्छे से बताया गया है। सॉलिड, बेस्ट, ब्लॉकबस्टर। ऑफ कोर्स पुष्पा तो बेस्ट ही है और अक्रॉस द बोर्ड फ्रेम टू फ्रेम सुपर्ब बनाया है और अपना डांस सुपर्ब है, एक्शन भी क्रिएटिव है, सॉलिड एंड कुछ ना कुछ नयापन देने का प्रयास किया है। तो रियली इट्स अ गुड मूवी और इट्स अ ब्लॉकबस्टर क्योंकि सबको पसंद करेगी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब किसी को बोरिंग लगे। पिक्चर तो अच्छी थी, फर्स्ट पार्ट से ये वाला पार्ट बेटर लगा, लेकिन वापस वही थर्ड पार्ट के लिए वेट रहेगा। पिक्चर अच्छी थी, थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा था और कुछ बीच बीच में बोर होता था। पिक्चर को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना, इट्स अ मास्टरपीस। इससे पहले हमने सुकुमार की मूवी देखी थी पुष्पा द राइज और ये पुष्पा द रूल। दोनों ही मूवीज़ बहुत अच्छी हैं और ये मूवी में भी बहुत अच्छा डायरेक्शन है। डायरेक्शन बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही रिमार्केबल है और 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है, फिर भी ये बांध के रखती है। एडिटिंग इतनी अच्छी है नवीन नूली की। सिनेमाटोग्राफर जो हैं इसके एक पॉलिश हैं, मिरोस्लॉ ब्रोजेक, उनकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है देवी श्री प्रसाद का। डायरेक्शन एक बार फिर से बहुत ही काबिल तारीफ़ है और अल्लू अर्जुन ही इज़ फिनोमिनल। मतलब एक्शन के साथ जो इमोशन का तड़का लगाया है और उसके साथ साथ जो भी सीन्स पिक्चराइज किए गए हैं, सिनेमाटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, म्यूज़िक हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। एवरीबडी हैज़ डिलीवर्ड वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। उनका एक मोनोलॉग है सेकेंड हाफ में रश्मि का, बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है और उसके साथ साथ एक्शन सीन्स भी बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स है मूवी में। क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है और फहाद फासिल एक बहुत ही फाइन एक्टर है मूवी में, उनका भी रोल बहुत अच्छा है। और अल्लू अर्जुन आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज। उनको पुष्पा पार्ट 1 के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला था। ही अगेन डिजर्व्स लॉट ऑफ एक्कोलेट्स फॉर दिस रोल और ऑडियंस बहुत इंजॉय करी थी, बहुत ही तालियां सीटियां बज रही थी। देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज उनकी एंट्री पे। क्लाइमैक्स में एक सीन में उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो एक्शन सीन्स कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। नो वर्ड्स, मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ पिक्चराइज किया गया है। विजन बहुत अच्छा है डायरेक्टर का, बहुत ही क्रिएटिविटी है, बहुत इनोवेशन है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत बांध के रखती है मूवी। ये जो फिल्म जो सिखाता है पुष्पा 2, ये एक ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है। पहले तो हमारे भारतीयों के लिए है, साला हरगिज़ झुकना नहीं चाहिए किसी की बाहरी ताकत या अंदरूनी ताकत जो हमारी देश को मैली आंखों से देखती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आम जिंदगी में भी लोग कितनी भी अड़चने आए, झुकने का नहीं, लड़ते जाने का अपने लक्ष्य की तरह। तो यही मैसेज है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं, मैं पॉजिटिव मैसेज की बात करता हूँ। बाकी एंटरटेनमेंट कोशेंट है तो वो अलग चीज़ होती है, बट जो मैसेज है वो मुझे दिल को बहुत छुआ, बहुत छुआ। The acting, the performance, the presentation and जो एंटागोनिस्ट है फहद फासिल, क्या 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 काम करता है वो बंदा, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छा लगा। एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट एज गुड एज पार्ट 1। फिल्म वन वर्ड, जस्ट वाव, अमेजिंग, अल्टीमेट। सिंपल सी बात है, अल्लू अर्जुन का किरदार वो अगर वो रियल लाइफ में हो चाहे ऑन स्क्रीन हो, सिर्फ अल्लू अर्जुन खड़े हो जाते तो उनका एक ज़बरदस्त किरदार बन जाता है। तो हैट्स ऑफ टू अल्लू अर्जुन, कमाल का परफॉर्मेंस। अमेजिंग मूवी, इट्स ग्रेट। बेस्ट पार्ट इज लास्ट में पता चलता है कि पुष्पा 3 भी आ रहा है, सो इट्स लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। अल्लू अर्जुन का सबसे बेस्ट है क्योंकि मतलब ही हैज़ पोर्ट्रेट द तांडव डांस वेरी वेल और वो जैसे वुमेन को एम्पावरमेंट के बारे में वो लोग काफ़ी आपको सीन में पता चलेगा।
So it's great. It's beautiful. It's a beautiful movie. क्या बोलूँ मैं मूवी के बारे में, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, वर्ड्स कम पड़ गए मेरे पास इस मूवी की तारीफ के। सच्ची दिल को तो बहुत छू पाया, बट किसका कैरेक्टर छू पाया वो मैं बता देती हूँ। अल्लू अर्जुन सर एंड रश्मिका मैम के जो शॉट्स बताए हैं ना, कुछ शॉट्स ऐसे इमोशनल हैं कि सच्ची दिल को टच कर गए। मतलब एक परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो बताते हैं, जो होते हैं ना, वो ऐसे उन्होंने बताया है। एक्चुअली बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए, मतलब पति कैसा भी हो, बट पति बाहर किसी के सामने भी नहीं झुकेगा, बट वाइफ के सामने कैसे झुक जाता है, उनकी हर इच्छा को पूरी करने देता है। मतलब उनकी एक इच्छा थी, उन्होंने तो पूरी दुनिया ही पलट दी उनके लिए। मतलब ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ बहुत कम देखने मिलते हैं, तो काश ऐसे रियलिटी में भी हो। बहुत कुछ नया है, पूरी की पूरी स्टोरी ही नई है। अगर ऐसे देखा जाए तो कंटिन्यूएशन है, बट आगे जाके इंटरनेशनल लेवल से भी आगे जाती है ये स्टोरी। सॉन्ग्स वैसे तो सारे अच्छे थे, बट जो रश्मिका मैम एंड अल्लू अर्जुन सर का जो सॉन्ग है अंगारो वाला, वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बन गया है। मतलब इतना अच्छा लगता है वो देखने के लिए भी, जिस तरीके से दे आर डांसिंग, दे आर शोइंग देयर लव, दे आर शोइंग देयर केमिस्ट्री, बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड इवन द आइटम सॉन्ग, समंता को मिस किया, बट श्रीलीला को देख के ना मैं समंता को भी भूल गई उनके हॉट मूव्स देखकर। पुष्पा 2 देख कर आया हूँ और काफ़ी ऑनेस्टली बोलूँ तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। जितना एक्सपेक्ट कर आया था पुष्पा 2 देखने के लिए, उतना ज़्यादा मज़ा मुझे नहीं दिया है फिल्म ने। 30% इंटरेस्टिंग लगी, कुछ सीन्स और कुछ मोमेंट्स हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, बट ओवरऑल 70% जो थी काफ़ी वीक राइटिंग कहूँगा, और काफ़ी डल सिचुएशंस, ड्रैग सिचुएशन, फोर्स कैरेक्टर, मज़ा नहीं आया मुझे उतना। देखिए पुष्पा 1 के बाद हमें लग रहा था कि जो भैरव सिंह शेखावत जो है, फहद फासिल जो कैरेक्टर है, उनके और पुष्पा के बीच की जो राइवलरी है वो एक अलग लेवल पे चली जाएगी। यहाँ पर वो जाती है, पर कैसा है कि यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत, फहद फासिल को एक थोड़ा सा कॉमिकल कैरेक्टर बना दिया गया है। तो भले वो राइवलरी ऊपर जा रही है, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उतनी चालाकी, चतुराई दोनों तरफ से देखने नहीं मिल रही है, सिर्फ एक ही बाजू से देखने मिल रही है। तो वहाँ मुझे वो लगा कि थोड़ा वीक पड़ गई है राइटिंग। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो सेकेंड हाफ में एक विलन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यंग विलन जो है, इतना फोर्स कैरेक्टर लग रहा है कि क्यों डाल दिया। ये 90s की बॉलीवुड ट्रिक होती है कि एक विलन को लाओ, वो किसी को किडनैप करेगा, फैमिली की बेटी को, फिर फैमिली बॉन्डिंग होगी। काफ़ी फोर्स कैरेक्टर डाल दिया गया है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया वो देखकर, और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बात जाएगी, जैसे फिल्म स्टार्ट होती है जापान से, पर वापस से फिल्म आ जाती है अपने ही परिवेश में, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। पुष्पा 2 जो इस तरह से उन्होंने बोला है कि फायर नहीं वाइल्ड फायर होएगी, तो थिएटर में वाइल्ड फायर हो गया है। बोले तो आग का गोला, ग्लोबल वार्मिंग, जो बोलना है बोलो, पर अल्लू अर्जुन ने पूरा आग लगा दिया है। ए ने पूरा आग लगा दिया है, पुष्पा भाई ने आग लगा डाला है। बोलो ना, वर्ड्स नहीं है मूवी को क्या बोलूँ। मेरे दिल से अभी मतलब दिल में अटक गई है फिल्म कि बोला अभी फिर से जाके देखने वाला हूँ, क्योंकि इतने मास क्लासी अवतार में जो अल्लू अर्जुन को प्रेजेंट किया है सुकुमार ने, बोला और कोई। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। आप टी शर्ट में देख लो कि मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ, और 3 साल मैंने वेट किया अल्लू अर्जुन को देखने के लिए। बट जो करते हैं हर फिल्म में एक्शंस अलग अवतार में, जो उनका स्वैग है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका चश्मा पहनने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, तो वो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल है, यहाँ पे उनको बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया है सुकुमार ने। और सुकुमार को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ये पुष्पा भाई को ऐसे रखो, लुक चेंज करो, पर एटीट्यूड वही रखो हमारे पुष्पा भाई। और मुझे पता है अल्लू अर्जुन ये एटीट्यूड में चलेगी। एक सीन में जो आपने ट्रेलर में देखा है, वो एक्शन सीन मज़ा आ जाते थे, और एक जगह पर डांस किया उन्होंने ये सीन पे। मैं जो कॉन्ट्रोवर्सी वो सब जो कर रहे हैं ना, एक ही चीज़ बोलोगे, आपसे मुँह से मत बोलो, जाके देखो इस सीन का मतलब क्या है। मेरा हाथ मैंने ऐसा जोड़ दिया जब मैं सीन आया, मैं बोलो ना, मेरा हाथ लास्ट कब जुड़ा था, जब मैंने कांतारा देखा था 2022 में, हमारे ऋषभ शेट्टी का क्लाइमेक्स सीन में। और आज मेरे हाथ जुड़े अल्लू अर्जुन के लिए, ये सीन के लिए, क्योंकि जो तरीके से उन्होंने एक लड़की की रिस्पेक्ट की है ये सीन में, कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता था। ऋषभ शेट्टी कर सकते थे, पर अल्लू अर्जुन पे ज़्यादा जमा था ये सीन। और क्लाइमेक्स सीन में भी एक सीन है जहाँ पे वो एक ऐसे रोल में आते हैं, पर अलग अवतार में, पर मज़ा आ जाता है देख के उनको।